हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश भारद्वाज एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ 2D गेम डेवलपमेंट। हमने पहले ट्यूटोरियल में यह सीखा था कि आप किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर कंट्रोलर स्क्रिप्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है 2D कैरेक्टर कंट्रोलर यूनिटी गिटहब। तो इसमें आपको जो पहला ऑप्शन होगा इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे जंपिंग और फिजिक्स जैसे फीचर मिल जाते हैं। इसमें अब मैं कोड में जाता हूँ तो आपको बहुत सारे यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कोड दिखते हैं जिसे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली बस आपको सिर्फ यहाँ पर इतना करना है कि यहाँ पर जो नेम है इसे मैं कंट्रोल से करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं क्या आ जाऊँगा, यहाँ पर एड कंपोनेंट में क्लिक करूँगा और यहाँ पर उसे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूँगा और एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर दूँगा। स्क्रिप्ट क्रिएट होने के बाद सिंपली मैं इसे ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो ये मुझे सीधे विजुअल स्टूडियो कोड में लेके जाता है। अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड नहीं ओपन होता है तो पहले आपको इसे डाउनलोड करके सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दिखेगा जो यहाँ पर जो नेम लिखा है और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट का नेम है हमेशा सेम होना चाहिए, तभी स्क्रिप्ट काम करेगी। तो मैं फिर से क्रोम में जाऊँगा और जो स्क्रिप्ट है इसे मैं कॉपी करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे ड्रैग करके पहले कंट्रोल C करके इसे कॉपी करूँगा, फिर से विजुअल स्टूडियो में जाके इसे मैं डिलीट करके इसमें पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद इसे मैं सेव कर लेता हूँ और फिर से यूनिटी में जाता हूँ। यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट सेव हो चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म बनाए जैसे स्टेप और यहाँ पर मैंने एक स्लोप बनाया है। सबसे पहले मैं जो टाइल पैलेट है इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले ग्रिड में जाके टाइल मैप में जाना है। टाइल मैप में आपको कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है टाइल मैप कोलाइडर 2D। ये एक कोलाइडर है जिसकी मदद से आप इस सरफेस पे स्टे हो सकते। यहाँ आपको यूज्ड बाय कंपोसाइट में चेक कर देना है और ऐड कंपोनेंट में जाके आपको कंपोसाइट कोलाइडर 2D ऐड करना है। कंपोसाइट ऐड होने के बाद यहाँ आपको रिजिड बॉडी भी ऐड मिलेगा। यहाँ पर आपको जो डायनेमिक है उसे स्टैटिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपको प्लेयर में जाना है और जो हमने स्क्रिप्ट ऐड की थे वहाँ पर कुछ कंपोनेंट दिखेंगे जैसे यहाँ पर ग्राउंड चेक और सीलिंग चेक है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या करूँगा, प्लेयर में जाऊँगा और एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँगा। इसका नाम मैं रख दूँगा ग्राउंड चेक और इसे मैं प्लेयर में जाके जो ग्राउंड चेक है इसे मैं ड्रैग करके इसमें डाल दूँगा और जो ग्राउंड चेक है इसे मैं नीचे ले आऊँगा। सेम इसी तरह मैं एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इसका नाम मैं रख दूँगा सीलिंग चेक। फिर इसे ड्रैग करके मैं यहाँ पर सीलिंग चेक में डाल दूँगा और जो सीलिंग चेक है उसे मैं मूव कर दूँगा ऊपर की ओर। इस जो इसका सर है यहाँ पर मैं इसे मूव कर दूँगा। स्क्रिप्ट में आपको और कुछ ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको व्हाट इज़ ग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर हो सकता है नथिंग हो तो आपको एवरीथिंग कर लेना है। और यहाँ पर जो मैंने एक लेयर है प्लेयर, इसे मैं अनचेक कर दूँगा क्योंकि मैं खुद ग्राउंड नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं कुछ कंपोनेंट ऐड करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रिजिड बॉडी 2D ऐड करूँगा। इसके बाद मैं रिजिड बॉडी में जाता हूँ और कुछ सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ जो टाइप है डायनेमिक रहेगा। ग्रेविटी स्केल को मैं 1.5 कर देता हूँ और कोलिजन डिटेक्शन है उसे मैं डिक्रीज से कंटिन्यू कर दूंगा। इससे जब प्लेयर लैंड करेगा
तो ये स्टक नहीं होगा। तो इसे मैं प्ले करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो प्लेयर है वो फाल हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो प्लेयर है उसमें कोलाइडर ऐड करना पड़ेगा। तो कोलाइडर ऐड करने के लिए मैं ऐड कंपोनेंट में जाता हूँ और टाइप करता हूँ बॉक्स कोलाइडर 2D। इसे ऐड कर लूँगा। इसे ऐड करने के बाद आपको सर्कल कोलाइडर 2D सर्च करके उसे भी ऐड कर लेना। तो एडिट में जाता हूँ, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ। अब जैसे ही मैं बॉक्स कोलाइडर को एडिट करूँगा तो आपको यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो दिखाई देंगी। तो इसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ। आप अल्ट दबा के इसे ड्रैग करेंगे तो जो इक्वल साइड है उस तरह से ये ड्रैग होगा। इसी तरह मैं सर्कल को एडर में जाता हूँ और इसे सेट कर लेता हूँ। तो इसे मैं नीचे ले आता हूँ और इसे मैं सेट करता हूँ। इसी तरह से आपको सेटअप कर लेना है। पहले बॉक्स कोलाइडर लेना है, उसे ऊपर सेट कर लेना है और जो सर्कल कोलाइडर है उसे ठीक नीचे आपको सेट करना है। सर्कल कोलाइडर की वजह से आप स्लोप में आसानी से चल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक लुढ़क जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिजिड बॉडी में जाऊँगा और यहाँ पर जो फ्रीज है उसमें मैं जेड एक्सिस को फ्रीज कर दूँगा। उसके बाद जैसे मैं प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये परफेक्टली लैंड हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं मूव करके देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे तरह से अब लैंड हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो सर्कल कोलाइडर है इसलिए ऐड किया था ताकि जो यहाँ पर जो स्लोप है यहाँ पर ये स्लिप कर सके। सो गाइस, हमारा प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली बन चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको और कुछ करना होगा, जैसे यहाँ पर मैं कॉइन लाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, फोल्डर्स में जाना है। तो यहाँ पर मैं फोल्डर्स में कहाँ मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर मैं कॉइन एनिमेशन में जाके कॉइन्स सेलेक्ट कर लूँगा। इसे मैंने स्प्राइट एडिटर से स्लाइस कर लिया है। तो इसे सबसे पहले मैं एसेट में जाके सेव करूँगा। इसका नाम मैं रख दूँगा कॉइन्स। तो ये जैसे मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ तो हायरार्की में आपको ये दिख जाएगी। तो इसे मैं सेटअप कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक एम्प्टी क्रिएट करूँगा। इसका नाम मैं रख दूँगा कॉइन्स और कॉइन्स को इसका मैं एक चाइल्ड बना दूँगा। अब इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉइन यहाँ पर बना लिए हैं जिसे मैं कुछ इस तरह से सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद मैं इसे जैसे ही प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एनिमेशन आपको दिखाई देगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।